पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने 14 तारीख तक की डेडलाइन दी है। इस डेडलाइन के बाद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने और उसके पहले मरहले में ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजने से मना करने का ऐलान कर दिया है। इस सब के अंदर मुतालबात दो हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये दो मुतालबात, तो वहीं दूसरी जानिब मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। इस सब में आईनी अदालतों का किरदार बहुत अहम हो चुका है। आईनी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन मुतालबात के हवाले से अहम तरीन केसेस फिक्स हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मामले पर भी आईनी अदालतों ने पीटीआई को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। ये तमाम तर तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेट्रो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर को डी चौक की फाइनल कॉल, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। इस सब के बाद इमरान खान ने अगला लाया अमल किया। उस लाया अमल में दो मुतालबात, ऑल्दो इससे पहले डी चौक की फाइनल कॉल से पहले मुतालबात ज्यादा थे, लेकिन अब मुतालबात श्रिंक हो चुके हैं। पहला मुतालबा है कि तमाम सियासी कैदी जो कि अंडर ट्रायल है उन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरा मुतालबा है कि सानिहा 9 मई और डी चौक पर होने वाले ऑपरेशन यानी कि 26 नवंबर के सानहे की तहकीकात के लिए एक आजाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब इस सब के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने कुछ और हिदायत भी जारी की। 13 तारीख को पेशावर में शोहदा के लिए एक अजीम शान जलसे के इनेकाद का ऐलान किया और 14 दिसंबर से बाज़ाब्ता तौर पर अगर मुतालिबात तस्लीम ना हुए और मुज़ाकराती कमेटी जो कायम की है उसके मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया है। उसमें भी मरहलावार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बनाई गई आईनी अदालत या फिर आईनी बेंच, उसके सामने इस हफ्ते जो केसेस फिक्स्ड है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनमें एक तरफ तो 9 मई के सानहे पर जुडिशल कमीशन बनाने की इमरान खान की दरखास्त भी फिक्स कर ली गई है। इसके साथ ही साथ सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से समाअत ऑलरेडी हो भी चुकी है और मजीद ये समाअत मुलतवी भी है और ये होनी है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिमाबिया ताहिर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और इंतखाबी कार्रवाइयों के खिलाफ एक एप्लीकेशन को भी आईनी अदालत ने फिक्स कर लिया है। अब जैसे ही ये हफ्ता शुरू हुआ, सोमवार के दिन बड़े अहम तरीन खड़ा हुए। एक तरफ तो आदिल बाज़ई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार थे, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नून लीग का उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उसके बाद नवाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम में ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की पादाश में उन्हें डी सीट करने का मुतालबा किया और स्पीकर के खत पर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। अब आदिल बाज़ई सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये मामला आईनी बेंच के सामने नहीं है, ये मामला जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने गया और उन्होंने आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। लेकिन वही दूसरी जानिब आईनी बेंच के सामने जो केसेस थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। सबसे अहम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे क्रूशल केस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। इसमें एक जानिब तो हुकूमत की भी इस्तदा मुस्तरद हुई और हुकूमत ने कहा कि हमें आईनी अदालत के सामने या आईनी बेंच के सामने जो ये केस फिक्स्ड है, जब तक ये केस चलता है उस वक्त तक फैसले सुनाने की इजाजत दी जाए। वो इजाजत तो नहीं दी गई और हुकूमत की ये इस्तदा मुस्तरद हुई। लेकिन वही दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने यह दरखास्त दी कि 26वीं आईनी तरमीम जब तक उस पर फैसला नहीं हो जाता और उसके खिलाफ दरखास्तों पर फैसला नहीं हो जाता, आपने ये केस सुनने से इस केस को मुलतवी कर दें और ये केस ना सुने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का। तो वो इस्तदा भी आईनी बेंच ने मुस्तरद कर दी और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अब इस सब में आईनी बेंच क्या करने जा रहा है और इन द कमिंग डेज आईनी बेंच इन तमाम तरह एप्लीकेशंस पर क्या फैसला करता है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्यूचर को भी शेप करेगा। वो किस तरह, क्योंकि इमरान खान साहब के सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पहले जो दो मुतालबात थे वो दोनों मुतालबात इन वन वे और अनदर, क्योंकि 9 मई के सानहे के हवाले से तो बाज़ाब्ता तौर पर एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है,
26 नवंबर की कोई एप्लीकेशन नहीं है जुडिशियल कमीशन की, तो वो तो फिक्स नहीं हो सकता। तो इस सब के अंदर अगर ये एप्लीकेशन दी जाती है तो वो भी फिक्स हो जाएगी। अब दो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात पर आईनी बेंच क्या करता है और 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन के हवाले से आईनी बेंच क्या करता है। और इन दोनों चीजों के अंदर अगर डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर पीटीआई अपने अगले लायामल का ऐलान करेगी कि आगे किस तरह से बढ़ना है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी बेंच से क्या तवक्कुआत है, तो शायद पीटीआई भी आईनी बेंच से ज्यादा तवक्कुआत ना रखे, क्योंकि जाहिर बात है जुडिशियल कमीशन में भी पीटीआई के अरकान ने इस आईनी बेंच की मुखालफत की थी और पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम के भी खिलाफ है और डी चौक की फाइनल कॉल में 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने का मुतालबा भी था। लेकिन अब तमाम तर नजरें आईनी बेंच के आगे जो केसेस फिक्स्ड हैं उनके ऊपर मरकूज हो चुकी है, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल में मामला जो है वो आईनी बेंच की कोर्ट में है और वही अब डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरह से होता है, क्योंकि दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डायरेक्शन मिलेगी। अगर ये फैसले पीटीआई के हक में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक के मुतालबात पहले ही तस्लीम हो जाएंगे और पीटीआई फिर आगे बढ़ेगी, सिविल नाफरमानी की तहरीक रुक जाएगी। लेकिन अगर दूसरी जानिब आईनी अदालत से ये फैसले पीटीआई के खिलाफ आ जाते हैं तो पीटीआई की सियासत में मजीद शिद्दत आ सकती है और इमरान खान साहब जो है वो मजीद आगे की तरफ बढ़ के मजीद सख्त तरीन लाया अमल का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर उन्हें अदालतों से ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ से हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहे और अब हमें शायद मजीद पॉलिटिकल प्रेशर एक्सर्ट करना पड़े। इन द कमिंग डेज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है वो कमेटी किस तरह से मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। उस मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अय्यूब ने यह कहा है कि अगर हमें हुकूमत से बात करनी पड़े या फरिश्तों से, जिससे भी बात करनी पड़े, हम बात करेंगे। यानी दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द एस्टैब्लिशमेंट एज वेल कि हम आपके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं इन तमाम तर मामलात पर। तो अब ये मामला दिलचस्प लेकिन अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है और इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अगले पॉलिटिकल मोटिव या अपने अगले पॉलिटिकल जो एक एक्शन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले इस वक्त वो देखेगी कि आईनी बेंच के आगे जो केसेस फिक्स्ड हैं और ये पूरा हफ्ता जो अहम तरीन केसेस फिक्स्ड हैं इनमें किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं और किस तरह से मामलात बनते हैं। तो इसी को देखकर इमरान खान भी अपनी आगे की सियासत का ऐलान करेंगे और एक ऐसे वक्त पे जब हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान भी हालात कुछ ज्यादा साजगार नजर नहीं आ रहे और दोनों जानिब से कुछ न कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो बता रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। इस सब के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएगी, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा।